Hello students, welcome to Talking Textbook Living No Child Behind, present from Kota to India Teaching Live. I am Loken Singh Pawar and today we will discuss about थर्ड लेक्चर ऑफ चैप्टर नंबर 14 एंड दैट इज मिडेन। तो बेटा आज हम जो डिस्कस करने वाले हैं वो मिडेन पार्ट के बारे में डिस्कशन करेंगे, जो कि हमारा काफ़ी औसम और शानदार ज़बरदस्त आपका आज का लेक्चर रहने वाला है। इस पार्ट में आप काफ़ी इजीली और काफ़ी अच्छी अच्छी चीज़ों के बारे में डिस्कशन करने वाले हो। तो आपको फटाफट से क्या करना है, यहाँ पर पहले आपको मेरे साथ प्रमोशनल पार्ट के बारे में डिस्कशन करना है। तो आ जाइए फटाफट से मैं आपको क्लियर कर देता हूँ। हम आपको प्रोवाइड करवा रहे हैं यहाँ क्लास 6 to 8 के ओलंपियाड एग्जाम्स की प्रिपरेशन, साथ में एनटीएससी एनएससीजीएस पीआरएमओ के साथ साथ आप अपने स्कूल से एग्जाम्स की भी काफ़ी शानदार और ज़बरदस्त प्रिपरेशन कंटिन्यू हमारे साथ कर सकते हैं। ये हमारी ऑसम टीम है बेटा, जिनके साथ आप काफ़ी अच्छे से अपनी प्रिपरेशन कर रहे हो। आई होप मैं से आपसे पूरी उम्मीद कर सकता हूँ, क्योंकि ये फैकल्टीज मेंबर्स जो है ना, आप सभी के लिए बहुत ज़्यादा मेहनत कर रहे हैं। सो प्लीज़ आप इन फैकल्टीज़ के साथ बने रहें और टाइम टू टाइम अपने जो भी डाउट्स है इन फैकल्टीज़ के साथ में क्लियर करते रहें, क्योंकि इन फैकल्टीज मेंबर्स ने जो आपको नोट्स रेडी करवाए ना, ये नोट्स आपके एग्जाम टाइम पर बेहद ज़्यादा हेल्पफुल एंड यूजफुल रहने वाले हैं। ओके, ये मेरा जनरल इंट्रोडक्शन है, इससे आप काफ़ी अच्छे से वाकिफ हो। इसे मेनली हम यहाँ पर बात कर लेते हैं कनेक्टिविटी की, कि किस तरह से आप हमारे साथ कनेक्ट हो सकते हो। तो कनेक्टिविटी का जो सबसे अच्छा ऑप्शन है वो है हमारे पास टेलीग्राम का ऑप्शन। अगर अभी तक आपने गूगल प्ले स्टोर से टेलीग्राम इंस्टॉल नहीं किया है तो फटाफट से टेलीग्राम इंस्टॉल करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि मैं यहाँ पर लेकर आया हूँ आप सभी के लिए डीपीपीज और स्टडी मटेरियल। जैसे ही आप चैनल को सब्सक्राइब करोगे तो आप यहाँ देखोगे कि हमने डिफरेंट क्लास के लिए डिफरेंट पैकेजेस बनाए हुए हैं। सॉरी, यहाँ पर तो हमने डिफरेंट क्लास के लिए डिफरेंट ग्रुप्स बनाए हुए हैं, और इन ग्रुप्स के जो कोड्स है वो आपको यहाँ पर स्क्रीन पर नजर आ रहे हैं। जैसा कि आप देख पा रहे हो, यहाँ पर क्लास 6 का आपका ग्रुप कोड है T.M/TTB06, क्लास 7 का आपका ग्रुप कोड है T.M/TTB07, इसी तरह से क्लास 8 T.M/TTB08, क्लास 9 T.M/TTB009 एंड क्लास 10 का आपका ग्रुप कोड रहने वाला है T.M/TTB010। आपको अपनी रेवेलेंट क्लास के अकॉर्डिंग अपना ग्रुप कोड एंटर करना है और फटाफट से डीपीपीज और स्टडी मटेरियल को रिव्यू करना स्टार्ट करना है। अगर आपको और अच्छे से प्रिपरेशन करना है बेटा, तो इसके लिए आप हमारी वेबसाइट पर भी विजिट कर सकते हो। हमारी जो वेबसाइट है वो है www.talkingtextbook.in। जैसे ही आप हमारी वेबसाइट पर विजिट करते हो तो आप यहाँ देखोगे कि हमने डिफरेंट क्लास के लिए डिफरेंट पैकेजेस बनाए हुए हैं। आपको अपनी रेवेलेंट क्लास के अकॉर्डिंग अपना पैकेज सेलेक्ट करना है। फॉर एग्जांपल, आप क्लास 10th में हैं तो क्लास 10th का फाउंडेशन का पैकेज सेलेक्ट कर सकते हैं, जो कि आपको स्क्रीन पर नजर आ रहा है। स्क्रीन पर आपको 2 टाइप्स के पैकेजेस नजर आ रहे हैं। फर्स्ट पैकेज जो आपका स्टडी मटेरियल से रिलेटेड है और सेकंड पैकेज आपका टेस्ट सीरीज से रिलेटेड है। फर्स्ट पैकेज की अगर हम बात करते हैं तो इसमें मिलने वाला है आपको कॉम्प्रिहेंसिव स्टडी मटेरियल, रिकॉर्डेड इन लाइव क्लासेस, होमवर्क सबमिशन, बाईवीकली क्विज़ेस एंड पीरियोडिक सैंपल पेपर। इतनी सारी चीज़ें आपको मिलने वाली है। तो आपको क्या करना है, फटाक से बाय नाउ पर क्लिक करके सीधा पहुंच जाना है प्राइस डिटेल्स के ऑप्शन पर। अगर आपको लगता है कि नहीं, मेरे पास जो स्टडी मटेरियल है सफिशिएंट है, मुझे स्टडी मटेरियल की नीड नहीं है, मुझे तो एक अच्छी सी टेस्ट सीरीज मिल जाए, तो उसका भी ऑप्शन लेकर आया हूँ मैं आपके लिए। ओनली ऑन 3500 रुपीज़ में पीरियोडिक टेस्ट पेपर, रिकॉर्डेड इन लाइव क्लासेस एंड बाई वीकली क्विजेज का। तो आपको इसके लिए भी क्या करना है, बाय नाउ पर क्लिक करके सीधा पहुंच जाना है प्राइस डिटेल्स के ऑप्शन पर। जैसे ही आप प्राइस डिटेल्स के ऑप्शन पर जाते हो, यहाँ आप सभी के लिए बहुत ही अच्छी गुड न्यूज़ है, मैं लेकर आया हूँ आप सभी के लिए यहाँ पर 30% का डिस्काउंट ऑफर। कितना? 30% का डिस्काउंट ऑफर। लेकिन उसके लिए आपको क्या करना होगा, उसके लिए आपको यहाँ पर अपना एक कूपन कोड यूज़ करना है, और वो कूपन कोड रहने वाला है आपको यहाँ पर LS लाइव, मतलब कि इस LS लाइव कूपन कोड के बिहाफ पर यहाँ पर आपको 30% का डिस्काउंट मिलने वाला है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप फर्स्ट पैकेज के लिए LS लाइव कूपन कोड यूज़ करते हो तो ये पैकेज आपको ओनली ऑन 7000 रुपीज़ में, और अगर आप सेकंड पैकेज के लिए LS लाइव कूपन कोड यूज़ करते हो तो ये पैकेज आपको ओनली ऑन 2450 रुपीज़ में मिलेगा। तो आपने देखा ना कितना शानदार और ज़बरदस्त हमको यहाँ पर डिस्काउंट मिलने वाला है। तो फटाफट से आपको क्या करना है, बाय पैकेज पर क्लिक करके सीधा पहुँच जाना है पेमेंट गेटवे के ऑप्शन पर। अगर आप पेमेंट गेटवे के ऑप्शन पर जाते हो तो यहाँ आप देखोगे कि अमाउंट, अगर आप फर्स्ट पैकेज सेलेक्ट करते हो तो फर्स्ट पैकेज का अमाउंट मिलेगा, और सेकंड पैकेज सेलेक्ट करने पर आपको यहाँ सेकंड पैकेज का अमाउंट मिलेगा। साथ ही साथ आपको यहाँ पेमेंट की कुछ फैसिलिटीज़ भी मिलने वाली है, जैसे कि क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, नेट बैंकिंग, जिस भी फैसिलिटीज़ से आप चाहो उस फैसिलिटीज से आप पेमेंट कर सकते हो और हमारा सब्सक्रिप्शन ले सकते हो। इस पूरी प्रोसेस में बेटा अगर आपको किसी भी तरह की कोई भी प्रॉब्लम होती है तो यहाँ एक नंबर गिवन है 9549041111। फटाक से क्या करना है, फोन उठाना है, इस नंबर पर कॉल करना है, और इस पूरी प्रोसेस से रिलेटेड जो भी आपको क्वायरी करना है वो कंप्लीटली क्वायरी आप यहाँ पर कर सकते हो। ओके, तो चलिए लेक्चर स्टार्ट करने का टाइम आ गया है, और आपको पता है लेक्चर स्टार्ट करने से पहले हम क्या करते हैं, एक कार्डिनल प्रॉमिस करते हैं। क्यों?
क्योंकि आपकी और हमारी बॉन्डिंग बनी रहे। तो आ जाइए फटाफट से एक कार्डिनल प्रॉमिस कर लेते हैं। आई प्रॉमिस लिसन टू द कंप्लीट लेक्चर एंड मेक प्रॉपर नोट्स ऑफ इट सो दैट आई कैन बिकम ए स्मार्ट स्टूडेंट। स्मार्ट आप ऑलरेडी ऐसे ही, आपको क्या बनना है यहाँ पर, स्मार्ट स्टूडेंट। और स्मार्ट स्टूडेंट बनने के लिए क्या करना होगा, आपको स्मार्ट स्टडी करनी होगी। तो देखो जिस लेक्चर का आपको बेसब्री से इंतजार था वो लेक्चर नंबर 3 आपके सामने है, मिडेन। इसी के बारे में आज हम डिस्कस करने वाले हैं। यहाँ पर ये जो मिडेन पार्ट है, ये मिडेन पार्ट कहाँ से आया है, क्यों आया है, किस तरह से हम फाइंड करते हैं, क्या इसके फॉर्मूलाज रहने वाले हैं, ये सारी चीज़ें मैं आपको यहाँ पर बताने वाला हूँ, ठीक है। लेकिन उससे पहले अभी तक हमने प्रीवियस लेक्चर में क्या क्या स्टडी किया है उसके बारे में हम बात कर लेते हैं। सबसे पहले देखो हमने यहाँ पर जब हमने ये चैप्टर स्टार्ट किया तो इसके इंट्रोडक्शन फेज के बारे में डिस्कशन किया, और इस इंट्रोडक्शन फेज में मैंने आपको बताया कि डेटा क्या होता है, डेटा के टाइप्स क्या होते हैं, ठीक है, प्राइमरी डेटा क्या होता है, सेकेंडरी डेटा क्या होता है, साथ ही साथ रो डेटा क्या होता है। यहाँ पर जो यूज़ होने वाला है ना, एक तरह से रो डेटा का भी यूज़ होने वाला है। ओके, फ्रीक्वेंसी क्या होती है, ये सारी चीज़ें हम कंप्लीट कर चुके हैं। साथ ही साथ हम किस तरह से अर्थमेटिक मीन फाइंड कर सकते हैं, ठीक है। अगर हमें कोई ऑब्जर्वेशन दिया हुआ है और उस ऑब्जर्वेशन का हमें अर्थमेटिक मीन फाइंड करना है तो हम किस तरह से करेंगे, ये सारी कॉन्सेप्ट्स हम यहाँ पर क्लियर कर चुके हैं इस चैप्टर में, अभी तक जो हमने स्टडी किया हुआ है। अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखे हैं तो उनके लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे बेटा। फटाफट से आप चाहें तो डिस्क्रिप्शन पर जाइए और क्लिक कीजिए और मस्ती से वो वीडियोस देखिए। ओके, तो जैसे कि आपको बताया कि मिडेन की आज हम स्टार्टिंग करने वाले हैं। मिडेन जो है, अगर हम इसके नेम की बात करते हैं तो ये मिडेन नेम हमें कहीं ना कहीं मिड वैल्यू का एक कॉन्सेप्ट देता है कि हाँ, कहीं ना कहीं इसका कॉन्टेक्ट जो है वो किससे है, मिड वैल्यू से है। तो जो भी आपको ऑब्जर्वेशन दिया होगा ना, उसका यहाँ पर कांटेक्ट मिड वैल्यू से जरूर रहने वाला है, और मिड वैल्यू से कांटेक्ट रहेगा मतलब कि वहां पर मिडेन की बात जरूर होगी, ये ध्यान रखना। ओके, लेकिन कंडीशंस क्या क्या रहने वाली है ये मैं आपको यहाँ पर बताने वाला हूँ पहले ही। ओके, तो चलिए फटाफट से वाई दिस लेक्चर, इस लेक्चर को हम क्यों स्टडी करना चाहते हैं, साथ ही साथ लर्निंग आउटकम्स कीवर्ड्स क्या रहने वाले हैं ये देख लीजिए आप फटाफट से। अगर आपको इसका स्क्रीनशॉट लेना है तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए, और नोट करना है तो आप इसको नोट भी कर सकते हो फटाफट। ओके, तो चलिए मिडेन की बात कर लेते हैं। मिडेन को आप यहाँ पर बिल्कुल ध्यान से देखते हो तो आपको क्या मिलता है यहाँ पर, मिडेन इज द मिडल वैल्यू ऑफ द डिस्ट्रीब्यूशन। डिस्ट्रीब्यूशन की आपको क्या मिलने वाली है यहाँ पर, मिडल वैल्यू। अब ये जो मिडल वैल्यू है इसका मेन कॉन्सेप्ट क्या है, ये देखो, इट इज द वैल्यू ऑफ वेरिएबल। ये वेरिएबल की वो वैल्यू है सच दैट द नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, जहां पर नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन जो है वो अबव होता है, इससे इट इज इक्वल टू द, और ये इक्वल होती है द नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन बिलो इट, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन बिलो के। ओके, क्लियर है। अब मिडेन जो है, मिडेन के लिए मेनली अगर रो डेटा के लिए हमें मिडेन फाइंड करना हो तो किस तरह से करेंगे, ग्रुप डेटा के लिए मिडेन फाइंड करना हो तो किस तरह से करने वाले हैं, मेरिट्स क्या रहने वाली हैं, डीमेरिट्स क्या रहने वाली है, ये सारी चीजें हम यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं। ओके, तो सबसे पहले हम बात करते हैं रो डेटा के लिए। अब आपको पता होना चाहिए कि रो डेटा क्या होता है, ठीक है। क्या होता है रो डेटा, जहां पर हमें जो ऑब्जर्वेशन गिवन होता है वो डायरेक्ट गिवन होता है, ठीक है, वो क्या होता है आपका रो डेटा होता है। क्लियर, जैसे कि आप यहाँ पर देख पा रहे हो, इसके लिए आपको सबसे पहले कुछ स्टेप्स फॉलो करना होगा, ठीक है। तो जो आपको रो डेटा गिवन है ना, उस रो डेटा को क्या करना है, आपको अरेंज करना है। और किस में अरेंज करोगे आप, असेंडिंग ऑर्डर में, मतलब कि छोटे से बड़े फॉर्म में। ओके, क्लियर है। जो भी आपको पहले ऑब्जर्वेशन जो डेटा गिवन हो उस डेटा को आपको पहले अरेंज करना है। किस में करोगे बेटा, असेंडिंग ऑर्डर में। जैसे ही आप असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करते हो तो फिर आपको क्या करना है, काउंट द नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन कितने हैं ये काउंट करो। पहले तो आप असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करोगे, और असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करने के बाद जो आपको नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस गिवन है, ठीक है, उस बेस पर आपको उसे काउंट करना है कि कितने हैं। मान लीजिए अगर आपके पास टोटल n ऑब्जर्वेशन है, कितने ऑब्जर्वेशन है, n ऑब्जर्वेशन है, और अगर हमारे पास यहाँ पर n जो है वो क्या है हमारे पास, अगर n हमारे पास ओड नंबर है, जैसे कि 3, 5, 7, 9, 11, ठीक है, ओड नंबर हुआ, तो उसके लिए हम मिडेन किस तरह से फाइंड करेंगे, उसके लिए हम मिडेन फाइंड करेंगे वैल्यू ऑफ n+1/2, मतलब कि n अगर आपके पास ऑड नंबर है तो ऑड नंबर प्लस उसमें 1 कर दोगे और अपॉन 2, जो आपको यहाँ से मिडेन मिलेगा, उस यहाँ पर जो मिडेन मिलेगा, नंबर मिलेगा एक तरह से हम कह सकते हैं, तो वही नंबर हमारा क्या रहने वाला है, यहाँ पर फ्रीक्वेंसीज के बेस पर हम कह सकते हैं कि वेरिएबल का ये क्या है, मिडेन है। ओके, अगर हमारे पास n जो है इवन नंबर है, अगर n इवन नंबर हुआ तो इसके लिए अर्थमेटिक मीन आपका क्या रहेगा, n/2, और इसके लिए हम मिडेन जो फाइंड करेंगे वो किस फॉर्मूले से करेंगे, n/2 + 1 के लिए। देखो, जब आपके पास ओड नंबर हो तो आपको n+1/2 करना है, और जब आपके पास इवन नंबर हो n तो n/2 + 1 करना है। क्लियर, कोई प्रॉब्लम नहीं।
ये है हमारे पास यहाँ पर रो डेटा के मिडेन फाइंड करने के लिए फॉर्मूला। इन दोनों की कंडीशंस को याद रखना है आपको, ओड नंबर की और इवन नंबर, इन दोनों कंडीशंस को आपको बिल्कुल अच्छे से और ध्यान से समझना है। क्लियर बेटा, कोई प्रॉब्लम नहीं। अब आपको इसका स्क्रीनशॉट लेना है तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, और अगर आपको इसको नोट करना है तो आप इसे नोट कर लीजिए जल्दी से। ओके चलो, मिडेन ऑफ डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है, डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। अब इसके लिए हम देखते हैं कि मान लीजिए हमें यहाँ पर फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन के लिए अगर मिडेन फाइंड करना है तो किस तरह से करेंगे। इसके लिए सबसे पहले आपको 9th क्लास के कॉन्सेप्ट पर जाना होगा, और वो कॉन्सेप्ट कौन सा है आपका, कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी वाला CF, जहां पर आप फाइंड करते थे। ठीक है, CF फाइंड करना होगा आपको। तो देखो यहाँ पर क्या दिया हुआ है हमें, इन केस ऑफ डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन वी कैलकुलेट द मिडेन यूजिंग द फॉलोइंग स्टेप्स। इसके लिए हम क्या करते हैं, कुछ फॉलोइंग स्टेप्स जो है हमारे पास, कुछ स्टेप्स जो है उन स्टेप्स को हम फॉलो करते हैं। फर्स्ट स्टेप्स क्या कहती है आपसे, फाइंड द कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी। ठीक है, कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी मतलब कि आपको CF फाइंड करना है। सबसे पहले जो भी आपको ऑब्जर्वेशन दिया हुआ है, उस ऑब्जर्वेशन में मतलब कि जो आपको XI गिवन होगा, साथ ही जो आपको FI गिवन होगा, ठीक है, तो आपको क्या करना है, CF फाइंड करना है। अब CF किस तरह से फाइंड करते हो, अगर आपके पास यहाँ 2 3 5 7 8 इस तरह से है, तो फर्स्ट तो क्या होगा आपके पास 2 ही रहेगा, सेकंड क्या होगा, इन दोनों का एडिशन, या हम कह सकते हैं कि इन दोनों का एडिशन, तो कितना हुआ 5, फिर इन दोनों का एडिशन तो 10, फिर इन दोनों का एडिशन 17, फिर इन दोनों का एडिशन 25। क्लियर, तो ये क्या फाइंड हुआ बेटा आपको यहाँ पर CF। तो इस तरह से हम क्या करने वाले हैं, यहाँ पर CF फाइंड करने वाले हैं। ओके, कोई प्रॉब्लम यहाँ तक, फटाफट से बोलो नहीं। चलो, CF आपने फाइंड कर लिया। अब CF फाइंड करने के बाद आप क्या करोगे, सेकंड स्टेप में आप फाइंड करोगे n/2। क्या फाइंड करोगे, n/2, और n क्या है यहाँ पर आपके पास, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस, कि टोटल कितने ऑब्जर्वेशंस है। जैसे ही आप n/2 फाइंड करते हो तो इस n/2 को हम क्या लिखते हैं, आपको पता है ना, n क्या होता है, n कब मिलेगा, जब आपको यहाँ पर फ्रीक्वेंसी गिवन होगी और उस फ्रीक्वेंसी का आप टोटल करते हो। तो फ्रीक्वेंसी का टोटल करने पर आपको क्या मिलता है, यहाँ पर n मिलता है। ठीक है, उस n का क्या करना है आपको, हाफ करना है n/2। क्लियर, इससे हम इस n को हम क्या लिख सकते हैं, समेशन ऑफ FI भी लिखते हैं। क्लियर, तो देखो जैसा कि आप यहाँ पर देख पा रहे हो, इसे हम क्या लिखते हैं, समेशन ऑफ FI। फिर आपको क्या करना है, सी द कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी CF, आपको कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी देखना है CF जस्ट ग्रेटर देन n/2, जो कि CF ग्रेटर देन हो किससे, n/2 से, मतलब कि जो आपको n/2 मिल रहा है उस n/2 से ग्रेटर देन कौन सा आपको CF मिल रहा है, ये आपको देखना है, एंड डिटरमाइन द कोरस्पॉन्डिंग वैल्यू ऑफ द वेरिएबल। और आपको यहाँ पर जो आपके पास x है उस वेरिएबल की कोरस्पॉन्डिंग वैल्यू देखनी है। ठीक है, क्लियर, दिस वैल्यू इज रिक्वायर्ड मिडेन। तो ये जो वैल्यू मिलेगी आपको, यही क्या मिलने वाली है, आपको मिडेन मिलने वाली है। देखो जैसे कि आपको x दिया हुआ है, XI, यहाँ आपके पास FI है, ठीक है, और यहाँ आपके पास CF है। अब मान लो मैं कुछ भी लिख देता हूँ, जैसे 2 3 4 7, यहाँ 3 7 9 1। ओके, अब यहाँ पर हम इसका सम करते हैं, तो 7 और 4 11, 11 और 3 14 15 16 16। ठीक है, अब हम CF की बात करते हैं, तो CF क्या मिलेगा, यहाँ 2, यहाँ 5, ठीक है, और यहाँ 8, फिर 12 और फिर 19। ओके, अब आपको क्या देखना है, n/2 फाइंड करना है। तो ये n/2 आपने फाइंड कर लिया, n/2 फाइंड किया तो आपको क्या मिला 8। अब 8 मिल गया ना आपको, यहां से, या इसको भी 3 ले लो, ये भी 3 लोगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा। ठीक है, 6 हो जाएगा, तो फाइनली ये 17 हो गया। कितना हो गया, 17। तो 17 का मतलब हो गया आपके पास ये 2 8 16, 8.5, 8.5। क्लियर, अब 8.5 से जस्ट ग्रेटर देन CF कौन सा है हमारा, ये 12 है। अब इस 12 में हम वेरिएबल मतलब कि x इसके कॉरस्पॉन्डिंग वैल्यू देखनी है। ठीक है, मतलब कि x की वैल्यू, तो x की वैल्यू क्या मिल रही है आपको यहाँ पर, फटाफट से बताओ क्या मिल रही है, 1। क्लियर है, क्या मिल रही है बेटा, 1। ओके, एक मिनट नहीं, ये 9। तो ये जो 9 मिल रहा है, यही 9 क्या है, इसका मिडेन है। ओके, क्लियर है, कोई प्रॉब्लम नहीं, समझ में आ गया। चलो, स्क्रीनशॉट लेना है तो स्क्रीनशॉट ले लो, नोट करना है तो आप इसको नोट कर लो जल्दी से, फटाफट से, फटाफट नोट कर लो बेटा जल्दी से। चले आगे, चलो नेक्स्ट देखो, अगर हमारे पास इंटरवल
की फॉर्म में है, क्लास इंटरवल की फॉर्म में है, और मिडेन हमें फाइंड करना हो, वो भी किसका फाइंड करना हो, ग्रुप डेटा का। अगर आपके पास कोई ग्रुप डेटा है और उस ग्रुप डेटा का आपको क्लास इंटरवल की फॉर्म में मिडेन फाइंड करना है, तो आप किस तरह से करोगे। देखो यहाँ पर इसको भी समझो, अभी तक आपने सिर्फ रो डेटा का मिडेन किस तरह से फाइंड करते हैं ये सीखा है, लेकिन ग्रुप डेटा का मिडेन किस तरह से फाइंड करते हैं ये अभी आप देखने वाले हो। इसके लिए आपका एक फॉर्मूला रहने वाला है, और वो फॉर्मूला आपको नजर भी आ रहा है, यहाँ सारी चीजें मैं आपको क्लियर करने वाला हूँ, ठीक है। इन ए ग्रुप डेटा वी नॉट फाइंड कैन द मिडल ऑब्जर्वेशन ऑफ लुकिंग एट द कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसीज। हमें पता है कि ग्रुप डेटा के अंदर है ना, हम डायरेक्ट मिडल ऑब्जर्वेशन फाइंड नहीं कर सकते हैं, ठीक है। डायरेक्ट हम कम्युलेटिव सीएफ देखकर हम डायरेक्ट यहाँ पर ग्रुप डेटा की मिडल ऑब्जर्वेशन नहीं फाइंड कर सकते हैं। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, क्लास इंटरवल का हेल्प लेते हैं, ठीक है, और फाइंड द वैल्यू ऑफ इनसाइड ऑफ क्लास डिवाइडेड द होल डिस्ट्रीब्यूशन इनटू टू लेवल्स। फॉर दिस वी फाइंड कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी। इसके लिए हम सबसे पहले सीएफ फाइंड कर सकते हैं, और ऑल द क्लास, और हर एक क्लास के लिए हम फाइनली यहाँ पर n/2 फाइंड करते हैं, जहाँ पर n क्या है आपका नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन से। नाउ लोकेट द क्लास हुज कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी इज ग्रेटर देन। फिर सेम कॉन्सेप्ट यही वाला जो अभी हमने यूज किया था कि n/2 के जो नियरेस्ट आपको यहाँ पर CF मिल रहा है वो, दिस क्लास इज कॉल्ड मिडेन क्लास, और इसी क्लास को हम क्या कहते हैं, मिडेन क्लास कहते हैं, ठीक है, क्लियर। आफ्टर फाइंडिंग द मिडेन क्लास फाइंड करने के लिए हम क्या करते हैं, यहाँ पर हम एक फॉर्मूला यूज करते हैं, मतलब कि हमने मिडेन क्लास तो फाइंड कर लिया, इस मिडेन क्लास के लिए फाइनली हम इसकी हेल्प से क्या करेंगे, मिडेन कैलकुलेट करेंगे, और इस मिडेन को कैलकुलेट करने के लिए हम एक फॉर्मूला यूज करते हैं। फॉर्मूला होगा आपका यहाँ पर मिडेन इक्वल L प्लस n/2 माइनस f लिखो या c लिखो, एक ही बात है, अपॉन स्मॉल f इंटू h, ठीक है। अब यहाँ पर देखो L जो है, ये L क्या है आपके पास, लोअर लिमिट है, क्या है, लोअर लिमिट। मान लीजिए आपके पास यहाँ पर 10 से लेकर 20 से लेकर 30 इस तरह से आपको लिमिट्स गिवन है, तो ये जो 10 है ना, ये आपकी क्या है, लोअर लिमिट है, क्या है बेटा, यहाँ पर 10 आपके पास लोअर लिमिट, क्लियर, कोई प्रॉब्लम नहीं। चलो C जो है आपके पास कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी है CF। बहुत सारी जगह आपको C नजर आएगा, बहुत सारी जगह आपको कैपिटल F नजर आएगा, दोनों में से कुछ भी हो सकता है, ठीक है ना। फॉर्मूला में आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप C लेते हो या F लेते हो, क्लियर। H जो है यहाँ पर, H आपके पास क्या है, यहाँ पर साइज ऑफ मिडेन क्लास, इस मिडेन क्लास का साइज क्या रहने वाला है, जैसे कि इसका साइज क्या है 10 और 20, मतलब कि 10 का गैप है ना, तो साइज क्या है यहाँ पर 10 है, ओके, क्लियर। F क्या है यहाँ पर, ये जो आपको स्मॉल f नजर आ रहा है, ये फ्रीक्वेंसी ऑफ मिडेन क्लास है, मिडेन क्लास की जो फ्रीक्वेंसी है वो क्या रहने वाली है, ओके, क्लियर, कोई प्रॉब्लम नहीं। फटाफट से नोट कर लो, स्क्रीनशॉट लेना है तो स्क्रीनशॉट ले लो। अगर आपको ग्रुप डेटा के लिए मिडेन फाइंड करना है तो इसके लिए जो आपका फॉर्मूला रहने वाला है वो रहेगा L प्लस n/2 माइनस C अपॉन स्मॉल f इंटू h, क्लियर बेटा। फटाफट से स्क्रीनशॉट लेना है तो स्क्रीनशॉट ले लो, और नोट करना है तो इसको नोट कर लो। मैं साइड में हो जाता हूँ, फटाफट जल्दी से चले आगे। चलो मेरिट्स ऑफ मिडेन की मेरिट्स क्या क्या रहने वाली है इसको भी देख लेते हैं हम। इट इज रिलेटिवली डिफाइंड, इजीली अंडरस्टूड एंड कैलकुलेट, ठीक है। मिडेन की जो मेरिट्स है, अगर हम ये बात करते हैं मिडेन के लिए, तो हम इसे इजीली अच्छे से समझ सकते हैं और कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है। इसके लिए हम अफेक्टेड एक्सट्रीम वैल्यूज, मतलब कि जरूरी नहीं है कि इसके लिए ऑल अफेक्टेड एक्सट्रीम वैल्यूज हम यहाँ पर ले लें, ये भी पॉसिबल नहीं है। इसे हम लोकेट कर सकते हैं, ग्राफिकली लोकेट कर सकते हैं, क्लास इंटरवल की फॉर्म में हम इसे लोकेट कर सकते हैं, लेकिन ये दोनों आपस में क्या होते हैं, अनइक्वल। इट कैन बी डिटरमाइंड इवन बाय इंस्पिरेशन इन सम केसेस में ये थोड़ा डिफरेंट फॉर्म में हमें यहाँ पर मिल सकता है। साथ ही साथ डिटरमिनेंट्स ऑफ मिडेन की डिटरमिनेंट्स क्या रहने वाली, इट इज बेस्ड ऑन द ऑब्जर्वेशन, ये ओनली ऑन, इट इज नॉट बेस्ड ऑन द ऑल ऑब्जर्वेशन। ये जरूरी नहीं है कि सारे ऑब्जर्वेशन के ऊपर ही डिपेंडेंट हो, जरूरी नहीं है कि सब्जेक्ट एल्जेब्रिक ट्रीटमेंट पर बेस्ड हो। और अफेक्टेड प्रिवेंशन ऑफ सैम्पलिंग के यहाँ पर सबसे ज़्यादा इफेक्टेड करती है ये सैम्पलिंग पर, मतलब कि जो आपको यहाँ पर ऑब्जर्वेशन दिया हुआ है ना उस कॉन्सेप्ट पर, तो ये बहुत ही ज़्यादा यहाँ पर डिपेंडेंट होने वाले। फटाक से आपको इसका स्क्रीनशॉट लेना है तो स्क्रीनशॉट ले लो, और नोट करना है तो नोट कर लो जल्दी से। ओके, क्लियर है। चलिए नेक्स्ट देखिए, यूजेस ऑफ मिडेन के क्या क्या आपके यहाँ पर यूज है, ठीक है। मिडेन के यूज की अगर हम बात करते हैं तो मेनली मिडेन इज द ओनली एवरेज टू बी यूज डीलिंग विथ क्वालिटेटिव डेटा,
which cannot be measured quantitatively but can arrange ascending और descending order of magnitude। मतलब कि फाइनली हम इसे ascending और descending order में अरेंज करके हम यहाँ पर एवरेज फाइंड कर सकते हैं, वो भी किसका लिंक कर सकते हैं किसके साथ में, क्वांटिटिवली डेटा क्वालिटेटिव डेटा के साथ में, ना कि क्वांटिटिवली डेटा के साथ में। ओके क्लियर है। और इसका यूज हम टिपिकल वैल्यू प्रॉब्लम सॉल्व के लिए भी कर सकते हैं। ओके साथ ही साथ आपको यहाँ पर इससे रिलेटेड कुछ रिमार्क्स नजर आ रहे हैं, अगर आपको इसको नोट करना है तो नोट कर लो, और स्क्रीनशॉट लेना है तो स्क्रीनशॉट ले लो, क्योंकि ये रिमार्क्स जो है अभी तक जो हमने स्टडी किया हुआ है उसी का मेन निचोड़ है। ओके मैं आपको यहाँ पर इससे रिलेटेड अभी कुछ क्वेश्चन सॉल्व करवाने वाला हूँ कि ग्रुप डेटा के फॉर्म में आप किस तरह से फाइंड करोगे, रो डेटा के फॉर्म में आप किस तरह से मीडियन फाइंड करोगे, ओके क्लास इंटरवल के फॉर्म में आप किस तरह से फाइंड करने वाले हो, ये सारी चीज़ें अभी आप यहाँ पर सीखने वाले हो। फटाफट से अगर आपको इसका स्क्रीनशॉट लेना है तो स्क्रीनशॉट ले लो, नोट करना है तो नोट कर लो। क्वेश्चन आपको गिवन है यहाँ पर, देखो फर्स्ट क्वेश्चन जो है वो क्या कह रहा है, ऑब्टेन द मीडियन फॉर द फॉलोइंग फ्रीक्वेंसीज डिस्ट्रीब्यूशन। इसके लिए हमें क्या करना है, यहाँ पर मीडियन फाइंड करना है, और मीडियन फाइंड करने के लिए हमें यहाँ पर एफ तो दिया है लेकिन एक्स नहीं दिया हुआ है, एक्स हम लिख देते हैं यहाँ पर, मान लीजिए 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9 गिवन है। क्लियर, कोई प्रॉब्लम नहीं। अब इसके लिए हमें क्या करना है, यहाँ पर हमें मीडियन फाइंड करना है। ठीक है, मीडियन फाइंड करना है, क्या करना है बेटा, मीडियन फाइंड करना है। अब इस मीडियन को आप किस तरह से फाइंड कर सकते हो, देखो सबसे पहले यहाँ पर क्या होगा आपके पास एक्स आई, ठीक है, यहाँ एफ आई और यहाँ पर सी एफ कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी, कोई प्रॉब्लम नहीं, यहाँ तक क्लियर है। अब देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9 फ्रीक्वेंसी क्या गिवन है हमारे पास, 8 10 11 8 10 11 16 20 25 16 20 25 15 9 एंड 6। ये आपके पास यहाँ पर क्या गिवन है बेटा, एफ गिवन है, मतलब कि इसकी फ्रीक्वेंसी। अब आपको क्या करना है, यहाँ पर सी एफ फाइंड करना है। सी एफ फाइंड करना आपको काफी अच्छे से आता है। क्या करोगे, देखो यहाँ फर्स्ट का सी एफ क्या रहेगा आपका, सेम रहेगा जो इसकी फ्रीक्वेंसी है उसी का। सेकंड का सी एफ, फर्स्ट और सेकंड दोनों का क्या होगा यहाँ पर, फटाफट से बोलो, एडिशन। तो 8 और 10 कितना हुआ यहाँ पर 18, कोई प्रॉब्लम नहीं। थर्ड में क्या करोगे आप, इन तीनों का सम, तो इन दोनों का सम तो आपके पास 18 है, और इसका सम करते तो ये क्या हो जाएगा 29। फिर इन सबका सम 29 है, और इसमें अगर आप 16 ऐड कर देते हो तो फाइनली ये कितना मिलेगा आपको 45। इन सबका सम 45 है और 20 ऐड करते ही तो आपको मिलेगा यहाँ पर 65। 65 में अगर आप 25 ऐड करते हो तो ये हो गया आपके पास 90। 90 में आप अगर 115 ऐड करते हो तो 105। 105 में अगर आप यहाँ पर 9 ऐड करते हो तो 114। ठीक है, 114 में अगर आप यहाँ पर 6 ऐड करते हो तो 120। क्लियर, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ओके, यहाँ तक समझ में आ गया। अब देखो हमें क्या करना है यहाँ पर, टोटल, ठीक है, और किसका, एन का। फाइनली एन का आप टोटल करोगे, ये ऑलरेडी आपके पास असेंडिंग ऑर्डर में जमे हुए हैं, नहीं है, यहाँ पर कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप चाहें तो इसे जमा सकते हैं, नहीं तो नहीं, क्योंकि रो डेटा तो आपके पास यहाँ पर है नहीं है। ओके, तो फाइनली आप क्या देखते हो, यहाँ से आपको क्या मिलेगा, 9 और 6 15 30 30 और 55 55 75 75 85 85 और 16 85 और 16 आपके पास यहाँ से देखोगे तो 111 कितना होगा, 111 85 और 16 90। एक मिनट देखो, 8 और 10 18 हो गया, 18 और ये कितना हो गया 29, 35 45 45 65 65 70 90 90 100 105 105 और 15 120। तो फाइनली ये हो गया आपके पास 120। तो देखो यहाँ से आप n/2 फाइंड करोगे, क्या फाइंड करोगे बेटा, n/2। क्लियर, क्योंकि ये आपके पास रो डेटा तो है नहीं, तो यहाँ पर क्या करोगे आप n/2 फाइंड करते हो। n/2 कितना मिलेगा आपको, 1/120/2 मतलब कि 60। अब आपको ये जो n/2 की वैल्यू मिली है यहाँ पर 60, इस वैल्यू के अकॉर्डिंग आपको ये देखना है कि इससे जस्ट ग्रेटर देन हमारे पास यहाँ पर जो CF है वो क्या है, मतलब कि कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी। तो 60 से जस्ट ग्रेटर देन CF हमारा है 65। क्या है बेटा 65। तो 65 में हमें ये देखना है कि इसके कॉरस्पॉन्डिंग वेरिएबल की वैल्यू जो है वो क्या है हमारे पास 5 है। क्या है 5। तो यहाँ से मिडेन
जो मिलेगी हमें वो क्या मिलेगी 5, और यही हमें यहाँ पर फाइंड करना था। क्लियर? कोई प्रॉब्लम है यहाँ तक? फटाफट से बोलो, नहीं है? समझ में आया आपको पूरा? जल्दी से बताइए। चलो फटाक से इसका स्क्रीनशॉट लेना है तो स्क्रीनशॉट ले लो, और अगर आपको इसको नोट करना है तो नोट कर लो जल्दी से फटाफट बेटा। बहुत ही इजी कॉन्सेप्ट है, कुछ नहीं करना है। जो आपको x दिया हुआ है उसे लिख दो, जो आपको f दिया हुआ है उसे लिख दो, साथ ही साथ आप यहाँ पर CF फाइंड करना सीख लो, बाकी काम आपका पूरा इजी हो जाएगा। ओके चलो नेक्स्ट देखो, कैलकुलेट द मीडियन फ्रॉम द फॉलोइंग डिस्ट्रीब्यूशन। सेम हमें यहाँ पर अब जो क्वेश्चन दिया हुआ है ये हमें क्लास इंटरवल की फॉर्म में दिया हुआ है। किसकी फॉर्म में? क्लास इंटरवल की फॉर्म में दिया हुआ है। और इसके लिए जो हमारा फॉर्मूला होता है, मीडियन के लिए जो हमारा फॉर्मूला होता है इसके लिए, वो क्या होता है? L प्लस n/2 माइनस C या F अपॉन स्मॉल f इंटू H, यही होता है ना? क्लियर? देखो आ जाओ एक बार मैं चेक करवा देता हूं आपको। ये देखो L प्लस n/2 माइनस C अपॉन F इंटू H। ओके चलो अब हम इसके लिए प्रिपेयर करते हैं यहाँ पर टेबल। यहां पर आप देखते हो ध्यान से, क्लास इंटरवल ठीक है। फिर हमारे पास क्या है? फ्रीक्वेंसी। फिर हमारे पास क्या है? CF। ओके क्लास इंटरवल क्या है? 5 to 10, 10 to 15, 15 to 20, 20 to 25, 25 to 30, 30 to 35, 35 to 40 और 40 to 45। क्लियर? ये हो गया आपके पास यहाँ पर क्लास इंटरवल। यहाँ से आपको फ्रीक्वेंसी 5, 6, 15, 10, 5, 4, 2 एंड 2। क्लियर? चलो अब आप क्या करोगे? CF फाइंड करोगे। और CF किस तरह से फाइंड करोगे? CF फाइंड करने के लिए आपको यहाँ पर इस फ्रीक्वेंसी का ऐड करना है। तो यहाँ तो 5 ही आएगा, इन दोनों को ऐड किया तो क्या हो गया? 11। 11 और 15 कितना हो गया आपके पास? 26। 26 और 10 कितना हो गया आपके पास? फटाफट से बोलो। 36। 26 और 10 36। 36 और 5 41। 41 और 4 45। 45 और 2 47। 47 2 49। कोई प्रॉब्लम नहीं? चलो टोटल करो। 6 और 5 11। 11 और 15 फटाफट से बोलो। 26। 26 और 10 36। 36 5 41। 4 45। 45 4 49। तो यहां से आप n की अगर बात करते हो, n आपके पास यहां से n जो मिलता है वो कितना मिलता है? 49। अगर आपके पास यहां पर n जो है अगर 49 है तो n/2 मतलब कि 49/2, तो ये हो जाएगा 2 2 ज़ा 4, 2 4 ज़ा 8, 24.5। तो n/2 क्या मिला आपको? 24.5। अब इस n/2 की हेल्प से आप क्या कर सकते हो? यहाँ पर इस n/2 की हेल्प से आप यहाँ पर देखो कि इससे जस्ट ग्रेटर देन जो है हमारे पास वो CF क्या मिल रहा है? और वो CF मिल रहा है हमारे पास यहाँ पर 26। क्या मिल रहा है? 26। मतलब कि यहाँ पर हमारे पास अगर हम इस कॉन्सेप्ट की बात करते हैं फॉर्मूला के अकॉर्डिंग, ठीक है, तो देखो 15 से 20 हमें क्लास इंटरवल मिल रहा है, ठीक है। L क्या है हमारे पास? लोअर लिमिट। क्या होता है बेटा? लोअर लिमिट। लोअर लिमिट का मतलब क्या हो गया यहाँ पर? 15, ठीक है। n/2 अभी आपने फाइंड किया 24.5। कोई प्रॉब्लम नहीं? CF, C से मीन क्या है? CF कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी। तो यहां से C है आपके पास 26। क्लियर? चलो नेक्स्ट देखो H मतलब क्लास साइज। तो H क्या है यहाँ पर? 5, ठीक है। चलो F देखो, स्मॉल f मतलब फ्रीक्वेंसी। इसकी जो फ्रीक्वेंसी है वो कितनी है? 15 है। ये लो 15। कोई प्रॉब्लम यहां तक? नहीं? सब कुछ समझ में आ गया? चलो अब यहां से आप क्या करोगे? फटाफट से बोलो। यहां से आप इस पूरे को ध्यान से देखते हो
तो आपको यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें नज़र आ रही है। क्या नज़र आ रहा है आपको? सबसे पहले यहाँ पर आपको देखने को मिल रहा है कि अगर आप यहाँ पर इस पूरे फॉर्मेट में जो आपने L की वैल्यू को फाइंड किया, n/2 की वैल्यू को फाइंड किया, C को फाइंड किया, F, H, इन सब की वैल्यू को अगर आप इस फॉर्मूला में पुट कर देते हो तो मिडेन इक्वल L कितना है आपके पास? 15, तो ये 15 प्लस N कितना है आपके पास? 24.5 माइनस C कितना है? 26 अपॉन F कितना है आपके पास? 15 इंटू H कितना है आपके पास? 5। ठीक है, ये कैंसिल हो गया 3 टाइम्स, तो फाइनली ये हो जाएगा आपके पास 15 प्लस यहाँ से 24.5 माइनस 26/3। क्लियर? तो फाइनली यहाँ से आप देखने को मिलता है आपको 54 प्लस यहाँ से माइनस के कितना मिलेगा आपको? देखो 26 है तो 1.5 अपॉन 3, तो यहाँ से आप इसको सॉल्व करोगे तो ये समथिंग आपको 19.5 के समथिंग मिलेगा। इसको सॉल्व करने पर आपको डायरेक्ट में लिख देता हूँ 19.5 के समथिंग। ठीक है, और यही क्या है? आपकी मिडेन है। यही आपको फाइंड करना था यहाँ पर। ओके, फटाक से बेटा इसका स्क्रीनशॉट लेना है तो स्क्रीनशॉट ले लो, नोट करना है तो नोट कर लो, पूरा मैं साइड में हो जाता हूँ आपके लिए फटाफट। ओके, हो गया नोट? चलें आगे। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 3, कैलकुलेट द मिडेन फ्रॉम द फॉलोइंग डेटा। हमें वापस यहाँ पर क्लास इंटरवल की फॉर्म में मिला है और इस क्लास इंटरवल की फॉर्म में हमें क्या करना है? यहाँ पर हमें मिडेन फाइंड करना है। ठीक है, और मिडेन फाइंड करने के लिए वही कॉन्सेप्ट आपका, आ जाओ फटाफट से देख लेते हैं। फॉर्मूला क्या होता है? मिडेन इक्वल, यहाँ से मिडेन क्या होता है आपके पास? L प्लस n/2 माइनस C अपॉन स्मॉल f इंटू H। यही फॉर्मूला होता है ना? हाँ या ना? ओके, अब यहाँ देखो, सबसे पहले यहाँ पर मार्क्स की बात करते हैं। यहाँ क्या आएगा आपके पास? मार्क्स। ओके, यहाँ आपके पास फ्रीक्वेंसी, यहाँ आपके पास CF कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी। ओके, चलो 1 by 1 जो गिवन है उनको देख लो एक बार। 0 से 10, 10 से 30, 30 से 60, 60 से 80 और 80 से 90। अब यहाँ पर आप ध्यान से देख पा रहे हो, आपको ये जो क्लास इंटरवल गिवन है ना, ये थोड़ा डिफरेंट गिवन है, मतलब कि सेम क्लास साइज नहीं है इसका। ओके, यहाँ पर आपके पास है 5, 15, 30, 8 और 2। क्लियर? अब हमें CF फाइंड करना है, तो यहाँ पर तो हमारे पास ऑलरेडी 5 ही रहने वाला है। कोई प्रॉब्लम है यहाँ तक? नहीं, यहाँ तो हमारे पास ऑलरेडी क्या रहेगा? 5। यहाँ पर क्या मिलेगा हमें? 20, 50, 58 और 60। अगर हम n की बात करते हैं, टोटल समीशन ऑफ fi, तो ये कितना होगा आपके पास? 60 होगा। देखो 8 और 2 10, 10 और 5 15, 15 और 15 30, 30 और 30 60। ये लो, आपको यहाँ से n मिल गया 60। कितना मिलता है? 60। अगर आपके पास यहाँ से n 60 है तो n/2 क्या होगा? 60/2 मतलब कि 30। क्लियर? अब अगर आपके पास ये 30 है तो इसके लिए आप क्या करोगे? ये देखो, पहले इसके लिए आप सबसे पहले यहाँ पर ये देखोगे कि 30 से जस्ट ग्रेटर देन CF क्या है? 30 से जस्ट ग्रेटर देन CF हमारा 50 है। क्या है बेटा? 50 है। अब इस 50 पर आप एक काम कर सकते हो। क्या काम कर सकते हो? अगर आप यहाँ पर इस 50 को ध्यान से देखते हो तो यहाँ से आपको देखने को मिलता है कि इसकी जो हमारे पास क्लास साइज है, इंटरवल है, वो है 30 to 60। ठीक है, क्लियर? 30 to 60 का मतलब क्या हो गया यहाँ पर? इसका मतलब हो गया कि L जो है हमारे पास वो कितना हो गया? 30 हो गया। इसकी फ्रीक्वेंसी स्मॉल f जो है वो कितना हो गया हमारे पास? 30 हो गया। साथ ही साथ C कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी जो है वो हमारे पास 50 हो गया। H हमारे पास यहाँ से क्या मिलेगा? हमें 30 मिलेगा। ये लीजिए 30 हो गया, क्योंकि क्लास साइज क्या है? 30 माइनस 60 और 30 के बीच में कितना गैप है? 30 का गैप है ना। चलो, कुछ बचा है हमारे पास L। क्या बचा है हमारे पास यहाँ पर? L। और L क्या है हमारे पास यहाँ पर? लोअर लिमिट। लोअर लिमिट भी क्या है हमारे पास? 30 है। ये लो, अच्छा L तो हमने पहले ले लिया था, वापस लेने की जरूरत नहीं है, डबल टाइम नहीं लेते, ये हमने यहाँ पर ले लिया। ओके, चलो अब आप क्या करोगे? इस फॉर्मूला में वैल्यू पुट करोगे। यहाँ देखो,
30 प्लस n/2 कितना है 30 माइनस c कितना है आपके पास, फटाफट से देखो 50 अपॉन f कितना है आपके पास 30 इंटू h कितना है आपके पास 30। तो फाइनली 30 से 30 कैंसिल हो गया यहाँ पर, 30 से 30 कैंसिल हो गया। ओके क्लियर है, कहीं हमने कुछ मिस्टेक तो नहीं कर दी, एक बार चेक कर लेते हैं। 5 15 30 8 2, एक मिनट हम एक बार मिस्टेक चेक कर लेते बेटा, काफी टाइम हो गया, रुको। चलो कोई मिस्टेक नहीं है, बस मिस्टेक हमने क्या कर दिया है, यहाँ पर हमने ये मिस्टेक कर दिया छोटा सा कि यहाँ पर हमारे पास जो ये C होगा ना, ये C क्या होगा, ये C आपके पास जो आपको यहाँ पर कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी मिल रही है ना, जस्ट ग्रेटर देन उससे जस्ट अपर वाली फ्रीक्वेंसी कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी होगी। तो ये क्या है आपके पास यहाँ पर 20 है, तो यहाँ करोगे आप 20, तो फाइनली हमें मिलता है यहाँ 20, तो यहाँ से ये कैंसिल, तो फाइनली 30 प्लस 20, तो ये कितना मिलता है हमारे पास यहाँ पर, ये 30 प्लस 10 मतलब कि 40। तो इसी तरह से हमने फर्स्ट वाले क्वेश्चन में भी, इसमें भी थोड़ा सा मिस्टेक कर दिया, मतलब देखो इसमें हमने यहाँ पर C क्या लिया 26, जबकि यहाँ क्या आएगा 11 आएगा, ठीक है, यहाँ 11 आएगा, तो यहाँ पर भी क्या होगा बेटा 11 होगा, ठीक है। अब इसको सॉल्व कर लेना आप, आपको आंसर समथिंग यही मिलेगा। ओके 11 कर लेना। C से मीन क्या है यहाँ पर, C से आपका मीन है कि जो आपके पास CF मिल रहा है ना, ग्रेटर देन CF जो देख रहे हो उससे जस्ट ऊपर वाला प्रेसिडिंग। ओके क्लियर है, फटाफट से इसका स्क्रीनशॉट लेना है तो स्क्रीनशॉट ले लो, और नोट करना है तो नोट कर लो जल्दी से फटाफट से। फिर चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। बहुत इजी क्वेश्चन से, ज्यादा आपको घबराना नहीं है कहीं पर भी किसी भी तरह से, फटाफट। ओके चले नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में है आपके पास यहाँ पर, यहाँ हमारे पास टेबल नहीं है, कोई बात नहीं। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या है कॉन्सेप्ट, ये देखो वेरिएबल दिया हुआ है हमें और फ्रीक्वेंसी गिवन है, ठीक है। हमें यहाँ क्वेश्चन मार्क गिवन है, इन क्वेश्चन मार्क के प्लेस पर हमें क्या मिलेगा ये देखना है। साथ ही साथ हमें यहाँ पर जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो गिवन है हमारे पास 46, मतलब कि इसका जो मिडेन है वो एक तरह से हमारे पास क्या है 46 है। हमें यहाँ पर इसका वैल्यू और इसका वैल्यू फाइंड करना है, तो इसको F1 और इसको F2 ले लेते हैं हम। क्या लेते हैं F1 और F2। तो देखो हम क्या देखते हैं 12 प्लस 30 प्लस F1 प्लस 65 प्लस F2 प्लस 25 प्लस 18 इक्वल 229, ठीक है। यहाँ से हमें क्या मिलेगा F1 प्लस F2 प्लस 42, ठीक है 42, और ये कितना हो जाएगा 42 और 107 और 5 112 132 150, तो फाइनली ये कितना हो गया हमारे पास 150 229। तो ये F1 प्लस F2 यहाँ से कितना मिलेगा हमें 79। ओके क्लियर है, कोई प्रॉब्लम नहीं। चलो ये आपको क्लियर हो गया। मैं आपको यहाँ से मेथड बता रहा हूँ कि किस तरह से आप सॉल्व करोगे, बाकी सॉल्व आपको करना है ना। यहाँ से देखो वेरिएबल आपको दिया हुआ है, यहाँ पर आपके पास फ्रीक्वेंसी गिवन है, यहाँ पर आपके पास टोटल, फटाक से ध्यान से देखते हो तो यहाँ आपके पास CF गिवन है, ठीक है। देखो ये कितना है आपके पास 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50, 50 से 60, और 60 से 70, 70 से 80, ठीक है। ये क्या गिवन है आपको 12 30 F1 65 F2 25 18, और आपको यहाँ पर CF की बात करते हैं तो CF कितना मिलेगा, देखो ये हो गया आपके पास 12 और ये हो गया 42, ये हो जाएगा 42 प्लस F1, ठीक है। यहाँ पर 42 प्लस F1, तो ये क्या होगा नेक्स्ट आपके पास, फटाफट से आप यहाँ देखोगे तो ये हो जाएगा आपके पास यहाँ से 65 मतलब 107 प्लस F1, ठीक है। फिर 107 प्लस F1 प्लस F2, फिर नेक्स्ट इस तरह से कंटिन्यू आगे बढ़ता रहेगा। यहाँ पर आपको करना है, अब देखो आपको फॉर्मूला क्या यूज करना है, फॉर्मूला आपका क्या होता है मीडियन इक्वल L प्लस n/2, ठीक है, माइनस C अपॉन F इंटू H, ठीक है। अब आपके पास n/2 मतलब कि 46 आपके पास ऑलरेडी मीडियन गिवन है, मतलब कि यहाँ पर 46 आ जाएगा,
ठीक है। n/2 आप इसको सम करके 2 का डिवाइड करोगे, n/2 आ जाएगा, उससे आप CF फाइंड कर लोगे, CF की हेल्प से आपको यहाँ पर H भी फाइंड हो जाएगा और F भी फाइंड हो जाएगा। क्लियर है, इतना सा काम करना है, कर लोगे ना बेटा आप तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। फटाक से स्क्रीनशॉट लेना है तो स्क्रीनशॉट ले लो, नोट करना है तो नोट कर लो। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, फटाफट से देखो नेक्स्ट क्वेश्चन। चलो, कंप्यूट द मीडियन फ्रॉम द फॉलोइंग डेटा। इस डेटा का हमें यहाँ पर क्या करना है, मीडियन फाइंड करना है, ठीक है। अब मीडियन फाइंड करने के लिए हमें यहाँ पर मिड वैल्यू गिवन है। क्या गिवन है बेटा, मिड वैल्यू गिवन है। तो देखो इसको किस तरह से सॉल्व करोगे, यहाँ पर फ्रीक्वेंसी, यहाँ पर आपके पास होगा CF, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं। मिड वैल्यू क्या है, 115, 125, 135, 145, 155, 165, 175, 185, 195। क्लियर। इसी तरह से 6, 25, 48, 72, 116, 60, 38। एक मिनट, हमने इसको ठीक से अरेंज नहीं किया है, यहाँ तक तो क्लियर है, 45 तक तो क्लियर है, 48 तक तो ठीक है। फिर 72, मतलब कि यहाँ पर 72, 116, 116, फिर 60, तो ये 60, फिर हमारे पास 38, 22 और 3। ये लो। अब आपको CF फाइंड करना है। CF फाइंड करने के लिए क्या करोगे, देखो 6, 31 और ये हो जाएगा आपके पास 49, 49 और 30, 79, ठीक है। 79 और ये हो जाएगा 79 और 72 और 9 कितना हो गया आपके पास यहाँ पर, फटाफट से बोलो भाई। यहाँ से हो गया 81, 81 और 7, 151, 151 और ये हो जाएगा 267, 267 और 60, 327, 327 और 38, तो 357, 357 और 8, तो ये हो गया 365, 365 और ये हो जाएगा 387 और 390। ये लो। क्लियर, कोई प्रॉब्लम नहीं। अब हमें क्या करना है, n/2 करना है। तो n कितना है हमारे पास, 390 है, n हमारे पास 390 है। तो n/2 का मतलब क्या हो गया, 390/2। तो 2 1 जा 2, 2 8 जा, 2 9 जा 18, ठीक है। क्लियर है, 2 9 जा 18, 2 5 जा 10, 195। अब 195 के लिए हमें CF क्या मिल रहा है, 195 से जस्ट ग्रेटर देन CF क्या है हमारे पास, 267, 267, ठीक है। मतलब कि आपको यहाँ पर अब 145 तो मिड वैल्यू मिल रही है, आपको क्या करना है, आपको यहाँ पर लिमिट फाइंड करना है, ठीक है। क्या करना है, लिमिट फाइंड करना है, मतलब कि लोअर लिमिट और अपर लिमिट। तो देखो पहले लिमिट फाइंड नहीं होगी तब तक हमारा काम नहीं हो सकता है। तो यहाँ पर लिमिट फाइंड करने के लिए क्या करेंगे हम, अपर लिमिट, मिड वैल्यू, ठीक है, प्लस मिड वैल्यू में क्या प्लस करोगे आप, फटाफट से बताओ। लिमिट फाइंड करने के लिए मिड वैल्यू में आप क्या प्लस करोगे, फटाफट से बोलो, h/2, h/2। इसी तरह से लोअर लिमिट, मिड वैल्यू माइनस h/2, ठीक है। अब देखो h कैसे फाइंड करोगे, h आप अगर आप यहां से 125 में से 115 को सेपरेट करते हो तो कितना मिलता है, 10। तो फाइनली यहां से आपको मिलता है 115 प्लस 5 मतलब कि 120, और यहां से आपको मिलता है 115 माइनस 5, 110, ठीक है। 110 से 120 के बीच में, क्लियर, 110 से 120 के बीच में। तो यहां से देखो आपको L तो फाइंड हो गई 110, ठीक है, क्लियर। क्योंकि फॉर्मूला क्या होता है, आपका फॉर्मूला होता है मीडियन इक्वल L प्लस n/2 माइनस C अपॉन स्मॉल f इंटू h, ठीक है, यही होता है। अब यहां पर देखो L आपके पास हो गया, आपको n/2 पता है, n/2 आपके पास 95, 195 है, ठीक है। C आपके पास क्या होगा, जो आपके पास ये कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी है ग्रेटर देन उससे जस्ट ऊपर वाली, मतलब कि 151। स्मॉल f क्या होगा आपके पास, फ्रीक्वेंसी, और फ्रीक्वेंसी कितनी है इसकी, 72, तो ये लो 72। और क्या बचा, h आपको पता है, h आपके पास यहाँ पर है 10, कितना है बेटा, 10।
अब आपको कुछ नहीं करना है, सारी वैल्यूज मैंने आपको बता दी है, आपको सिर्फ और सिर्फ इन वैल्यूज को कैलकुलेट करना है, पुट करना है और सॉल्व करना है। क्लियर? फटाक से नोट कर लो, स्क्रीनशॉट लेना है तो स्क्रीनशॉट ले लो जल्दी से। मैं आपको एक और क्वेश्चन दे रहा हूँ होमवर्क के लिए। ओके, क्लियर है? यहां पर देखो, एक बात का ध्यान रखना, आपको जो लिमिट मिली है ना वो कितनी मिली है 110, मतलब कि आपके लिए लिमिट क्या रहेगी ये वाली। अब ये वाली लिमिट जो रहेगी ये 110 से 120, ये 120 से 130, 130 से 140, तो ये रहेगी आपकी 140 से 150। ठीक है, और इसकी बात करते हैं तो 150 से 160, मतलब कि यहां पर L की वैल्यू जो रहेगी वो आपके पास रहेगी 150। कितनी रहेगी? 150। तो 150 पुट करना, ऐसा नहीं हो जाएगी डायरेक्ट 110 पुट कर दो तो गलत हो जाएगा, ध्यान रखना। ओके, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, आपके होमवर्क क्वेश्चन है, फटाफट से देख लो। ये क्वेश्चन आपको होमवर्क करना है। ओके, यहां पर आपको सिर्फ और सिर्फ ये x और ये y की वैल्यू फाइंड करना है। बहुत इजीली सॉल्व कर लोगे, इसमें तो कुछ भी नहीं है, क्लास इंटरवल गिवन है, फ्रीक्वेंसी गिवन है, CF फाइंड करना, CF की हेल्प से हो जाएगा ये तो। ओके, तो बेटा ये आज के हमारे कुछ क्वेश्चंस थे जो डिपेंडेंट थे आपके पूरे मिड एंड कॉन्सेप्ट से रिलेटेड। आई होप आपको सारी चीजें काफी इजीली और अच्छे से समझ में आई होगी। अब आपको क्या करना है, फटाफट से वीडियो को लाइक करना है, चैनल शेयर करना है, सब्सक्राइब करना है, बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल नहीं भूलना है, ताकि हमारे आने वाली वीडियोस की अपडेट आपको टाइम टू टाइम मिलती रहे। फिर नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं न्यू टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।